आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए है। प्रश्न नंबर 1 है, सुरक्षा का अर्थ क्या है? ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्नों को। सुरक्षा का अर्थ है बाहरी और आंतरिक खतरों से रक्षा। सुरक्षा का अर्थ क्या है कि जो बाहरी है और आंतरिक, जो अपने कोई देश है या कोई समुदाय है तो उसको क्या है, कहीं ना कहीं बाहरी आक्रमणकारी जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं खतरा होता है। और क्या है, आंतरिक खतरा कि अपने ही में क्या है कि अपने ही में पता चला मारकाट तो नहीं कर रहे हैं, दो कमेटी है या दो सदस्य या दो लोग हैं, दो समुदाय है, कहीं उसी में तो मारपीट नहीं हो गया। तो यही क्या है, सुरक्षा का अर्थ होता है कि सुरक्षा का अर्थ है कि जो बाहर के लोग हैं, बाहर के चीज़ें हैं उनसे, और क्या है मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल तौर पर बाहर के देश हैं या उनसे और भी चीज़ें हैं उनसे, और आंतरिक यानी अपने ही लोगों से बीच क्या है उनके जो है खतरों से रक्षा करना खुद की। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, परंपरागत सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? परंपरागत सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? सैन्य और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। जिस देखिए हर चीज़ के कहीं ना कहीं प्रकार जो होते हैं उसी तरह सुरक्षा में भी है कि परंपरागत सुरक्षा एक, तो उसका क्या है मुख्य उद्देश्य जो है सैन्य और क्षेत्रीय सुरक्षा क्या है सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 3 है, परंपरागत सुरक्षा में कौन कौन से खतरे शामिल है? तो परंपरागत सुरक्षा में कौन कौन से खतरे शामिल है? देखिए यहाँ पर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा था परंपरागत से ही, और यहाँ पर उसी में है तो खतरे में शामिल कौन कौन से आएंगे? युद्ध, आक्रमण और सैन्य टकराव। जाहिर सी बात है, जब मुख्य उद्देश्य सैन्य और क्षेत्रीय सुरक्षा है तो खतरे में यही होगा कि सैन्य तौर पर क्या होगा, सैन्य में सेना आ जाएगी तो युद्ध आक्रमण होगा और यही सैन्य टकराव होगा। तो यही क्या है, परंपरागत सुरक्षा में ये मुख्य खतरे होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गैर परंपरागत सुरक्षा क्या है? तो ऐसी सुरक्षा जो मानव और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित हो। ऐसी सुरक्षा जो क्या है, मानव और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित हो। प्रश्न नंबर 5 है, गैर परंपरागत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गैर परंपरागत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और क्या है, गरीबी उन्मूलन। ये क्या है, गैर परंपरागत सुरक्षा का क्या है मुख्य उद्देश्य है। और देखिए गैर परंपरागत सुरक्षा क्या है? ऐसी सुरक्षा जो मानव, पर्यावरण और क्या है पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित हो, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन। कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही तौर पर जो है मुख्य रूप से प्रश्न है, मिलते जुलते। आगे ये जो है आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण सुरक्षा क्या है? पर्यावरण सुरक्षा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य आज के समय जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे कोयला हो गए, पेड़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जिस प्रकार से मानव आबादी बढ़ी, मानव की संख्या बढ़े, ये प्राकृतिक संसाधनों का जो है संरक्षण बहुत ही जरूरी हो गया है। आजकल के जो है तेज़ी से भागती दुनिया में क्या है, बहुत तेज़ी से जो है इसका दोहन हो रहा है कहीं ना कहीं पर्यावरण का। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों और क्या है पर्यावरणीय संतुलन इसीलिए कि जो है तेज़ी से जो है क्षरण हो रहा है। देख ही रहे हैं अपने भारत में भी बहुत जगह जो है जंगलों को काटा जा रहा है। जैसे अगर देखें तो मध्य प्रदेश में कहीं पर है जगह, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस समय, वहाँ पर भी जो है विरोध हुआ था कई साल पहले, और इस समय जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो पर्यावरण में यही है कि जो पर्यावरण की चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनके और उनके जो संतुलन है उनकी जो है रक्षा करना। क्योंकि भैया आप संतुलन नहीं करेंगे तो जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें, खतरनाक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिससे ग्लेशियर पिघलेंगे, और कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। कहीं ना कहीं एक देश या पूरा जो है कहीं ना कहीं धरती जो है डूब जाएगा, क्योंकि जब जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा। ठीक है, एक तो देख रहे हैं पृथ्वी पे क्या है कि ज़मीन जो है कम है, जल जो है ज़्यादा है। तो पर्यावरण संतुलन भी बहुत ज़रूरी है, और केवल जलवायु परिवर्तन ही नहीं होगा, अगर पर्यावरण संतुलन आप मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तेज़ी से जो है ऑक्सीजन, आजकल दिल्ली में देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह प्रदूषण का लेवल स्तर बढ़ा हुआ है। यही सब चीज़ें खतरनाक होंगी, जिससे जो है ऑक्सीजन की लेवल कम होगी। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। इसीलिए जो है पर्यावरण सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। विकास तो मानव कर रहा है, लेकिन इस विकास के आड़ में जो है इतना ज़्यादा लोग अंधे हो गए हैं कि जो है प्राकृतिक जो चीज़ें दी गई हैं, जो ऊपर वाला कहीं कहीं दिया है, प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें, उसका ध्यान ही नहीं रख रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए पर्यावरण सुरक्षा जरूरी है। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। हो सकता है ये प्रश्न पूछ दें कि पर्यावरण सुरक्षा क्या है आज के समय में। जिस हिसाब से लोग
विकसित देश हो गए हैं और कई लोग विकासशील देशों में चल रहे हैं लिस्ट में, और उसी में लोग जो है क्या है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का जो है तेज़ी से जो है कहीं ना कहीं उनका जो है विनाश कर रहे हैं। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मानव सुरक्षा का क्या अर्थ है। मानव सुरक्षा का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की सुरक्षा। कि मानव सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका क्या अर्थ है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब खुद के जो पर्सनल है कि स्वतंत्र हो हुए व्यक्ति, और क्या है उसका स्वास्थ्य और जीवन स्तर की सुरक्षा है कि उसका स्वास्थ्य और जीवन स्तर जो है उसका जीवन कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रहा हो और स्वास्थ्य भी अच्छा हो। यही क्या है मानव सुरक्षा का अर्थ है। प्रश्न 8 है, आतंकवाद क्या है। आतंकवाद क्या है? हिंसा और भय के माध्यम से क्या है राजनीतिक उद्देश्य हासिल करना। हिंसा, देखिए हिंसा को जो है गलत बताया जाता है, हिंसा नहीं करना चाहिए। और क्या है भय के माध्यम से, भय मतलब डर के माध्यम से क्या है राजनीतिक उद्देश्य हासिल करना, यही क्या है आतंकवाद है। कि हिंसा और मतलब मार काट जो है मार धाड़ करना, अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर क्या है लोगों को मारपीट करना, मारपीट सिखाना, और क्या है भय, लोगों के अंदर क्या है डर बढ़ाना, डर से जो है क्या है लूटपाट करना, और क्या है राजनीतिक उसी के क्या है इन दोनों का यूज करके उसके माध्यम से क्या है राजनीतिक उद्देश्य, जो उनके राजनीतिक उद्देश्य हैं कहीं ना कहीं जो उनके कमांडर या अन्य जो ग्रुप का लीडर है उसके द्वारा जो उद्देश्य दिए रहेंगे वही क्या है उद्देश्य हासिल करना ही क्या है आतंकवाद है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा, आतंकवाद को समझ लीजिएगा, अच्छे से पूछेगा जरूर। प्रश्न नंबर 9 है, आंतरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। आंतरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? देश के अंदर क्या है शांति और कानून व्यवस्था क्या है बनाए रखना ही क्या है आंतरिक सुरक्षा है। कि देश के अंदर क्या है शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जब देश के अंदर किसी कोई भी देश है जब उसके अंदर शांति होगी और कानून व्यवस्था ठीक ठाक से चलेगा तभी क्या है आंतरिक सुरक्षा रहेगी। नहीं रहेगी तो देश का जो है कहीं ना कहीं पूरा टूटना जरूरी है, और टूटना तो होगा ही, एकदम ख़त्म हो जाएगा। बांग्लादेश का एग्जांपल आप ले सकते हैं, उनके क्या हुआ अभी हाल ही में अंदर जो है कहीं ना कहीं अशांति फैल गई और क्या कानून व्यवस्था नहीं बन पाया उनका ठीक से, इसीलिए तख्ता पलट हो गया। तो इसीलिए आंतरिक सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी होता है, मेंटेनेंस कहीं ना कहीं कि अपने देश के अंदर मेंटेन रखे। कोई दो समुदाय है या कोई दो धार्मिक संगठन है या अलग अलग चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों को, या कोई जातिगत मामला है तो उन सब चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को भी मेंटेन रखना। नहीं तो क्या है दोनों समुदाय आपस में भिड़ेंगे, धर्म जाति और भी चीज़ों को लेकर, या समुदाय कोई है कोई चीज़ों को लेकर अपने विचारधाराओं को लेकर जब लड़ेंगे तो क्या है आंतरिक जो है कहीं ना कहीं आंतरिक असुरक्षा फैल जाएगा। किसी भी देश के लिए आंतरिक असुरक्षा देखिए मैं बात कर रहा हूँ, आंतरिक असुरक्षा उन देश के लिए सही नहीं रहता है। ठीक है, जब फैल जाएगा समुदाय आपस में ही मारपीट करने लगेंगे तो दूसरे देश इसका फ़ायदा उठाएंगे। आप भी कहीं ना कहीं जो विकसित देश हैं या विकासशील देश में चल रहे हैं या अगर गरीब देश हैं तो और भी गरीब हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आंतरिक सुरक्षा से यही है कि किसी भी देश के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना वहाँ के नागरिकों के अंदर। ठीक है, मुख्य रूप से क्योंकि नागरिक ही भाई होंगे जो क्या है कि अशांति करेंगे और कानून व्यवस्था। अब जानवर का क्या है, जानवर तो अपना घूमेंगे टहलेंगे, मेन तौर पे तो मानव ही है, वही क्या है अशांति शांति और कानून व्यवस्था यही लोग कर रहे हैं। जानवर तो भैया जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, परंपरागत और गैर परंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है। परंपरागत सुरक्षा सैन्य मुद्दों से जुड़ी है, जबकि क्या है गैर परंपरागत मानव और पर्यावरणीय खतरों पर केंद्रित है। परंपरागत सुरक्षा क्या है सैन्य मुद्दों से जुड़ी है किसी भी देश से। ठीक है, कोई भी देश है उसके जो परंपरागत सुरक्षा है वो सैन्य से जुड़ी है, जबकि गैर परंपरागत क्या है वो मानव और पर्यावरणीय खतरों पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, ऊर्जा सुरक्षा का क्या अर्थ है। ऊर्जा सुरक्षा का क्या अर्थ है। ऊर्जा संसाधनों का निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, यही क्या है ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है। कि ऊर्जा जो संसाधन है ऊर्जा के उन पर क्या है निरंतर जो है उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, यही ऊर्जा जो है संसाधन का सुरक्षा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 12 है, जैव सुरक्षा क्या है। जैव सुरक्षा क्या है, जैविक खतरों जैसे बीमारियों और महामारी से सुरक्षा। जैविक खतरा बहुत ही खतरनाक है जो जैव है, तो इसीलिए जैविक खतरों और इनके से जो होने वाली बीमारियां और महामारी है उनसे जो है सुरक्षा कहीं ना कहीं क्या है जैव सुरक्षा है। प्रश्न नंबर 13 है, आतंकवाद के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कब हुआ। तो सही आंसर है 1970 के दशक में आतंकवाद के खिलाफ पहला क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, शीत युद्ध के बाद सुरक्षा की धारणा कैसे बदली।
परंपरागत से गैर परंपरागत खतरों पर ध्यान केंद्रित हुआ। क्या है, शीत युद्ध के बाद जो है सुरक्षा की धारणा कैसे बदली, परंपरागत और गैर परंपरागत खतरों पर जो है ध्यान केंद्रित हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए गैर और परंपरागत क्या है, ध्यान हुआ था परंपरागत, और देखिए गैर परंपरागत सुरक्षा में क्या है, सैन्य मुद्दों पर से है, और क्या गैर परंपरागत मानव और पर्यावरणीय खतरों पर केंद्रित है। ठीक है, इसी से क्या है, शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो सुरक्षा की धारणा बदली, क्योंकि गैर परंपरागत में पर्यावरण पर चीज़ों पर ध्यान जो है केंद्रित कहीं ना कहीं होने लगा शीत युद्ध का जब दौर खत्म हुआ, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो रहे थे, और जो है प्रदूषण का लेवल या और भी चीज़ों जैसे ओजोन परत या और कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत सी तेज़ी से बढ़ रही थी। तो इसीलिए गैर परंपरागत चीज़ों पर जो है ध्यान केंद्रित हुआ कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें अगर बहुत ही ज़्यादा होंगी तो मानव जीवन स्तर को या संपूर्ण पृथ्वी को जो है हानि पहुँचेगा। और परंपरागत में कहीं ना कहीं सैन्य चीज़ों पर भी ध्यान हुआ कि जिस हिसाब से हम लोग जो है सैन्य चीज़ों को लेकर जो है युद्ध वगैरह किए हैं, तो ये सब भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही नहीं, बहुत सारी मानव जन हानियाँ हुई हैं, तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग को रोकना होगा, कंट्रोल में सीमित में रखना होगा। यही क्या है, शीत युद्ध के बाद से सुरक्षा की जो है धारणा बदल गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने का मुख्य संगठन कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है सुनिश्चित करने वाला जो संघ है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी क्या है स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सुनिश्चित करता है उसकी स्थापना है, क्योंकि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही कहीं न कहीं हुआ, जिस हिसाब से द्वितीय विश्व युद्ध चला था उसमें तमाम तरीके के लोग जो है मारे गए थे, बहुत सारी जो है जनहानियाँ हुई। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया कि क्या है, विश्व में जो है शांति और कहीं न कहीं एक देश को दूसरे देश के बीच क्या है लड़ने नहीं देंगे, यही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है बनाया गया। इसीलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुनिश्चित का काम क्या है इसका कि जो है विश्व लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो है शांति की स्थापना करना है। तो इसका जो मुख्य संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं, परमाणु निशस्त्रीकरण। परमाणु निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, परमाणु हथियारों को जो है समाप्त करना है। ये क्या है, परमाणु निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, परमाणु हथियारों को समाप्त करना है। प्रश्न नंबर 17 है, सशस्त्र संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। सशस्त्र संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्या है विवाद। सशस्त्र संघर्ष का यही मुख्य कारण है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विवाद। प्रश्न नंबर 18 है, पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण क्या है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण। यही है, ये तो सिंपल प्रश्न है, ये तो आप लोग समझे जाएंगे कि पर्यावरणीय संकट का जो प्रमुख कारण है वो संसाधनों का जो है अत्यधिक दोहन और प्रदूषण। जिस हिसाब से मानव विकास कर रहा है उसमें क्या है, जो पर्यावरणीय संसाधन है उसका बहुत तेज़ी से जो है दोहन हो रहा है, बहुत तेज़ी से पेड़ ओड़ है काटे पीटे जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी भी आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान ही पहुँचा रही हैं। जैसे अगर आज के समय में बात किया जाए टावर वावर की नेटवर्क होकर के, उससे जो है क्या है, चिड़िया को जो है बहुत हानि पहुँचती हैं। एक मूवी भी आया था, उसकी जो है रजनीकांत की थी, रोबोट 2 या कुछ करके है, उसमें क्या है कि दिखाया गया था किस तरह की जो है राडार जो उससे रेडिएशन निकलता है, चिड़ियों को जो है हानि होता है। यही कहीं ना कहीं इससे जो है दोहन का ही कारण है कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक दोहन हो रहा है अलग अलग तरीके से जो है प्राकृतिक जो है चीज़ों का, चाहे कोयला हो गया, चाहे पेट्रोलियम हो गया, उसी से निकल रहा है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और जो है पेड़ पौधे हो गए, वातावरण हो गया, एनवायरनमेंट, नेचुरल चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा दोहन हो रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और यही जो है पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण है। यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा सभी जो है वीडियो जितने जा रहे हैं सभी वीडियो को देखिएगा लाइन वाइज लाइन। एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सभी जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि एक ही वीडियो को सिर्फ देख के बोर्ड एग्जाम देने जाएँ। प्रश्न नंबर 19 है, वैश्वीकरण से सुरक्षा को कैसे प्रभावित किया। वैश्वीकरण जब हुआ तो क्या कैसे सुरक्षा को प्रभावित किया, नए खतरों जैसे साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी का उदय हुआ। जब तेजी से जो है क्या है वैश्वीकरण होने लगा तो उसने जो है सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर दिया।
इसमें क्या है, नए खतरे उभरने लगे, जैसे साइबर सुरक्षा। अभी देखिए डिजिटल अरेस्ट बहुत चल रहा था, और क्या है, मानव तस्करी का जो है उदय हो गया। कहीं ना कहीं मानव तस्करी का भी इसमें उदय हो गया कि मानव को जो है लेके जाना इधर, उनसे जो है गलत काम करवाना, उनका जो है कहीं ना कहीं मानव तस्करी, उनके जो है अंगों को भी, जैसे अगर किडनी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, मानव तस्करी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का क्या है, उदय हो गया। अब ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होने लगी। साइबर सुरक्षा, जैसे साइबर सुरक्षा हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके बैंक से न जाने कितने पैसे निकल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनके डाटा लीक हो जाते हैं। तो ये जो है क्या है, वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम निकले। जब वैश्वीकरण से ये क्या है, सुरक्षा को प्रभावित किया। इसको प्रश्न और भी तरीके से पूछ सकता है कि वैश्वीकरण के दुष्परिणाम क्या है। तो ये है कुछ, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, गैर परंपरागत खतरों से निपटने का मुख्य उपाय क्या है। गैर परंपरागत खतरों से जो है निपटने का मुख्य उपाय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतियों का निर्माण। ये क्या है, गैर परंपरागत खतरों से निपटने का मुख्य उपाय जो पर्यावरित था उसमें कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतियों का निर्माण करना, जिसमें क्या था, गैर परंपरागत में कहीं ना कहीं पर्यावरणीय चीज़ें शामिल थी कि उनको जो है देखते हुए, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब सभी देशों का आपस में सहयोग करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जो गैर परंपरागत जो है संसाधन है, जो पर्यावरणीय चीज़ें हैं, तभी वो बचेंगे। जब तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं होगा, और क्या है, नीतियों का निर्माण करना होगा कि किस हिसाब से विकास करें, किस हिसाब से काम करें कि जो पर्यावरण चीज़ें हैं उनको जो है, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको जो है नुकसान न पहुँचे। ये बहुत ही आज के समय बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय 20-30 साल बाद बहुत ही ख़राब भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे आज के समय दिल्ली में देखिए कितना ही ख़राब प्रदूषण का लेवल स्तर चल रहा है। ये कहीं ना कहीं इसी का देन है कि जो है गैर परंपरागत खतरों से जो है निपटने का जो है मुख्य उपाय लोग नहीं बनाए हैं, उसकी नीति नहीं बनाए, जिस हिसाब से लोग जनसंख्या भी बढ़ रही है, कहने के इसकी ये जनसंख्या भी जिम्मेदार है विकास के चक्कर में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यहाँ तक आए हैं तो।